हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। 31 साल पुराने मर्डर केस में दरभंगा के चर्चित वकील अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल। यह खबर आज की दरभंगा के सबसे बड़ी खबरों में से एक है। 31 साल पुराने मर्डर केस में दरभंगा के चर्चित वकील अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज की यह दरभंगा की सबसे बड़ी खबर। धारा 317 के तहत दिए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर समयबद्ध सुनवाई हो रही है और इसी क्रम में आज जेल भेज दिए गए अंबर इमाम हाशमी। दरभंगा में 31 साल पुराने हत्याकांड के आरोपी अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन वकील इससे बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है। कोर्ट ने धारा 317 के तहत दिए गए प्रतिनिधित्व आवेदन को खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। 31 वर्ष पुराने बिशनपुर थाना क्षेत्र के पटोरी बसंत हत्याकांड में आरोपी अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा की गई। धारा 317 के तहत दिए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साल 1994 में दर्ज बिशनपुर थाना कांड संख्या 5894 से संबंधित सत्रवाद संख्या 326/99 की सुनवाई न्यायालय में सूचीबद्ध थी। आरोपी हाशमी ने धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दिया था। इसी अदालत में जब वह किसी अन्य केस की पैरवी के लिए आज शुक्रवार को उपस्थित हुए तो न्यायालय ने सवाल उठाया कि वे एक केस में उपस्थित होकर अपने ही केस में अनुपस्थित कैसे रह सकते हैं। इस पर कोर्ट ने धारा 317 का आवेदन निरस्त करते हुए जमानत बंद पत्र भी रद्द कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया गया। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने इस पुराने हत्या मामले के अभियुक्तों की उपस्थिति में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में एडीजे तृतीय की अदालत में सुनवाई निर्धारित थी और आज गिरफ्तार कर लिए गए अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी और छोटे साहब। दो अधिवक्ता के मान सम्मान के साथ यहाँ के जिला जज और तृतीय सत्र न्यायाधीश ने किया है, उसके एवज में हम लोगों ने ऐलान किया कि जब तक इस हमारे अधिवक्ता को ससम्मान वापस नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग उनके कोर्ट का बहिष्कार। क्या नाम है? अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू। दिया था, लेकिन उनके 317 के पिटीशन को रिजेक्ट करने के बाद उनको कस्टडी में ले लिया और उसकी विषय में पिछले जब सुशील मरीज गए थे उनको भी कस्टडी में लिया और अब आप लोग क्या करेंगे? अब जो एसोसिएशन की तरफ से यह निर्णय हुआ है उनको भी ले जाया गया है तो उनका कहा जा रहा है कोर्ट का मानना किया, उस पर आपके विरोध क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का मानना ही नहीं है, 317 देना कोई
हमारा कानूनी अधिकार है, हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर दिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं, हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, बुला करके घसीट करके ले जाया गया। ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चाहते। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? कि बहुत सारे साथी आपके इस विरोध में शामिल नहीं है, क्या 2 खेमे में बचा हुआ है? जुडिशरी के दलाल शायद है इसमें, अन्यथा हम हर रोज एक आपके नाम से जाने जाते हैं, कहा जा रहा है कि किसी के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है इसमें? हम न्यायालय पर कटाक्ष नहीं करेंगे, ये हाई लेवल का मामला है। भाषा में मैंने आपको सब बता दिया है, ये हाई लेवल कंस्पिरेसी है, ये लगातार हो रहा है और केवल अधिवक्ता के साथ ही हाई लेवल कंस्पिरेसी हो रहा है। गयो माघ फागुन, बस 30 जून के बाद सब सिस्टम सही हो जाएगा। 30 जून तक जिनको नाटक करना है कर लें, 30 जून को उनको भी इसी न्यायालय में आना पड़ेगा अभियुक्त बन के।